राजस्थान विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है भाई साहब। जी हाँ, जहां कानून बनते हैं, जहां सरकार चलती है, और अगर वहीं बम की धमकी मिल जाए, बम धमाके की धमकी मिल जाए तो क्या होगा? वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। और क्या ये सिर्फ फर्जी ईमेल है या फिर किसी बड़े खेल की आहट है? और सबसे बड़ा सवाल, नितिन नवीन के दौरे वाले दिन धमकी क्यों? क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई साजिश है? आज कहानी बेहद गंभीर है और आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या ये पूरी जो कहानी है ये एक और लेकर जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, राजस्थान विधानसभा को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली और इस बार धमकी साधारण नहीं थी। ईमेल में लिखा गया कि दोपहर 12 बजे विधानसभा में 5 सिलिकॉन 100 बेस RDX बम फटने वाले हैं। ये मजाक नहीं है। सभी VIPs को तुरंत बाहर निकाला गया और जब सोचिए आप, ऐसा मेल आया और विधानसभा चल रही हो तो हड़कंप मचना तो तय है। ईमेल मिलते ही पूरा सिस्टम अलर्ट मोड में चला गया। विधानसभा स्टाफ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था भाई साहब। पुलिस पहुंची, ATS पहुंची, बम निरोधक पहुंचे, दस्ता पहुंचा, SDRF, दमकल, पूरा सुरक्षा तंत्र एक्टिव हो गया क्योंकि भाई साहब विधायकों का सवाल है। पूरा परिसर खाली कराया गया, कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। तीसरी बार, जी हाँ, ये पहली धमकी नहीं है। इससे पहले भी 2 बार ऐसी धमकियां मिल चुकी है। हर बार जांच हुई, कुछ संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन सवाल वही है। अब अगर हर बार कुछ नहीं मिलता है तो क्या बार बार ऐसी धमकी दे कौन रहा है और क्यों दे रहा है? सबसे मेन बात तो ये है दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक धमकी का नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच का भी है। क्योंकि विधानसभा कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये लोकतंत्र का केंद्र है। अगर यहाँ बार बार धमकी आती है तो क्या ये सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठता है? और देखिए, सबसे दिलचस्प एंगल ये है कि जिस दिन ये धमकी आई उसी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार प्रदेश दौरे पर थे। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर टाइमिंग बहुत कुछ कह रही है? क्योंकि राजनीति में टाइमिंग कभी कभी सबसे बड़ा संदेश होती है। दोस्तों, अब 2 एंगल बनते हैं। पहला ये कि ये किसी शरारती तत्व का काम हो सकता है जो सिर्फ दहशत फैलाना चाहता हो, लेकिन दूसरा एंगल ज्यादा गंभीर है क्योंकि बार बार सिस्टम की प्रतिक्रिया टेस्ट कर रहा है। ये एंगल जो है, क्या ये सुरक्षा एजेंसियों की रीडीनेस चेक करना चाहता है? क्योंकि तीसरी बार वही पैटर्न, ये सामान्य बात नहीं लगती। और दोस्तों, अगर ये मेल में RDX जैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो ये मामला और संवेदनशील हो जाता है। साइबर टीम अब ट्रेसिंग में जुटी है। IP एड्रेस, सर्वर, VPN, फर्जी लोकेशन, हर एंगल खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या हम सिर्फ धमकी को होक्स मानकर आगे बढ़ जाएंगे या फिर सीरियस वार्निंग की तरह लेंगे? दोस्तों, ध्यान दीजिए, आज सिर्फ राजस्थान विधानसभा नहीं, देश के कई संस्थानों को इस तरह धमकियां मिलती जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।